और राइट, आप हैं स्वाति और अवनीश के साथ, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एज वी प्रॉमिस डॉक्टर निधि भान, लाइफ कोच हैं। अगर आप इनफैक्ट बहुत सारी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और समाधान यहाँ वहाँ कहीं नहीं मिल रहा, तो यकीन मानिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी इसका सोल्यूशन मिल सकता है। नियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी एज शी सेज, एंड देन टैरो, रेकी, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एंड देयर कैन बी मेनी अदर टूल्स दैट शी यूजेस। नई नई टेक्निक्स होती हैं उसी दिशा में जो डॉक्टर निधि भान यूज करती है। इनफैक्ट अगर आप इसमें अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना ये स्किल ले रहे हैं और सोचते हैं कि इसमें और कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए, तो भी आप उन्हें ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। नंबर टू कॉल हर फॉर योर प्रॉब्लम्स और टू ज्वाइन और टेक हर सर्विसेज इन एनी फॉर्म, आप कॉल कर सकते हैं उन्हें 9052375555 9052375555। drnidhiban.com is the website और vediclifeschool.com is also the website। आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आपको डिटेल्स वहाँ पे जरूर मिलेंगी। Thank you so much, Swati ji, for the warm welcome and very warm greetings to all our listeners. Hope you are doing well and keeping warm. A little colder today outside. जी, it is colder। पर एक चीज होती है ना, ये ठंड की झमेलों से या थपेड़ों से हम निपट सकते हैं, पहन लिया, ओढ़ लिया। बट कई बार जिंदगी में ऐसी समस्याएं आती है, उनका रास्ता नहीं सूझ रहा होता। एंड ये देखा गया है, हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, ऐसा लगता है कि फलित ही नहीं हो रहा। हम कितनी पढ़ाई कर लेते हैं, लगता है रिजल्ट ही नहीं आ रहा। रिलेशनशिप्स होती हैं, कोई रिलेशनशिप चलती ही नहीं है, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, या शादी जिसे हम कहते हैं, तो शादी भी कई लोग ऐसे देखा गया है कि एक के बाद एक शादी होती रहती है और वो डिवोर्स ही होता चला जाता है। एंड देन दे फील के जिंदगी में मेरे क्या प्यार है ही नहीं। और आजकल तो एक और समस्या है इमिग्रेशन की। कई बार हम अपनों को बुलाना चाहते हैं, कई बार यहाँ सेटल होना चाहते हैं, और कितने स्टूडेंट्स हम देखते हैं आजकल धरना वगैरह का सीन भी हो रहा है। तो पेपर वर्क अच्छे से फाइल करते हैं, कई बार मदद भी ले लेते हैं प्रोफेशनल्स की, उसके बावजूद वो सक्सेस में नहीं बदलता। तो क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, न्यू वैदिक एस्ट्रोलॉजी एज यू से, या और भी जो आप टेक्निक्स यूज करती हैं, आपको लगता है इसमें कुछ क्विक टिप्स दे सकते हैं कि क्या करा जा सकता है, और उसके अलावा भी डिटेल में डेफिनेटली आपसे मिला जा सकता है इस तरीके से, इस सोल्यूशन के लिए या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल, वेरी नाइसली सेड। बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा होता है। अब इन लोगों को हम, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डाल सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि वो आराम से बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कोकोनट ट्री के नीचे अपना आराम से चेयर पे बैठ के चिल कर रहे हैं और उनके सिर पे आके नारियल गिरा, राइट? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अनअवॉइडेबल हैं, वो कुछ भी करें, उनकी लाइफ में एक पैटर्न ऑफ फेलियर चलता रहता है। मैंने ऐसा देखा है कि एक बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया तो उसमें कुछ फायर की प्रॉब्लम हो गई, दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें गवर्नमेंट ने आके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर दिए, फिर तीसरा आया तो वहां पे कुछ तीसरी ऐसी प्रॉब्लम जो कि जिसका उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब ये सब चीजें दे हैपेंड टू देम। सो ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली उनको अपनी एनर्जीज चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी होलिस्टिक चीजें होती हैं। रेकी का हम काम लेते हैं। बेसिकली देयर इज नथिंग इन द माइंड सेट, देयर इज नथिंग रॉन्ग दीज पीपल आर डूइंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन विद देम। बट डेफिनेटली डेस्टिनी से जो चीजें लेके आए हैं, तो डेस्टिनी वाले जो किस्मत के और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड जो उपाय होते हैं वो उनको करने चाहिए। अब दूसरी कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो पीपल हु फेस अ पैटर्न ऑफ फेलियर इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स। ऐसा बहुत हो सकता है कि आपने इमिग्रेशन के लिए एक तरीके से अप्लाई किया, विजिटर वीजा आपका 4 बार रिफ्यूज हुआ, बाकी सबका होता रहा, और फिर आपने कोई और तरीका ट्राई किया, सपोज आपने जो भी होते हैं कुछ तरीके पॉइंट सिस्टम में, फिर बाकी सबका फ्रेंड्स का हुआ लेकिन आपका नहीं हुआ, फिर कोई तीसरा तरीका चलाया तो फिर गवर्नमेंट की कुछ ऐसी रेगुलेशंस आ गई कि फिर आपका नहीं हुआ। सो व्हाई डज दिस हैपन टू वन पर्टिकुलर पर्सन? सो दैट विल डेफिनेटली बी सीन इन द बर्थ चार्ट। उनका केतु जरूर कुछ प्रॉब्लमैटिक घर में रहेगा। केतु ऐसा प्लैनेट होता है जो कि पेपर वर्क से रिलेटेड होता है, लॉ से रिलेटेड होता है, कुछ लोगों को कालसर्प दोष होता है, और अगेन उसमें हम भाव देखते हैं कि उनका किस हाउस में बैठा है। Is it in the house of, say, where they will settle? That will be, say, the 12th house or the first house. तो वो जो 10th house का जो होगा वो उनके करियर को एज अ पैटर्न ऑफ फेलियर हमेशा अफेक्ट करेगा। जो 7th हाउस का होगा, हो सकता है वो उनकी मैरिज में, किसी और की मैरिज को अफेक्ट करेगा। सो इस तरीके से बहुत ऑब्वियस होता है बर्थ चार्ट देख के कि आपकी कौन सी लाइफ के एस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर इंसान को, सबके लिए नहीं। एंड ऑल ऑफ अस माइट फील दैट वी आर नॉट डूइंग आवर बेस्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनको ऐसा लगता है कि हम बहुत ट्राई करते हैं, हमारा काम फलित नहीं होता। जो लोग पैटर्न ऑफ फेलियर फेस करते हैं, उनके लिए हिप्नोथेरेपी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अपने आप को फिक्स करने की, अपनी लाइफ को फिक्स करने की। हमारी हिंदू मैथोलॉजी के बहुत सारे, हिंदू कल्चर के रादर बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, वैदिक उपाय, जो उनके लिए काम में ला सकते हैं हम। टूल्स बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं, स्पेशली फॉर पीपल हु आर फेसिंग अ पैटर्न ऑफ फेलियर इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। परफेक्ट। तो यहाँ पे ये पता चला कि पैटर्न्स अगर हैं कि बार बार रिपीटेटिव आपको दिख रहा है कि हर चीज में फेलियर आप देख पा रहे हैं, या पर्टिकुलर एक चीज में देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न, वहां पे आपको सोल्यूशन यहाँ पर मिल सकता है। अच्छा डॉक्टर, हम अभी बात कर रहे थे कि जो फेलियर्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ फेलियर होते हैं इन बिजनेस और स्टडीज और रिलेशनशिप्स और मैरिज और इवन इमिग्रेशन, इनका सोल्यूशन है
समस्या से समाधान तक में हम यही बात कर रहे हैं कि आपके पास सोल्यूशन है इनका, और बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे आपने बताया कि हम पास्ट लाइफ स्टडी करते हैं और उसमें निकल पाता है कि क्यों ये पैटर्न है। साथ में रेकी में आपने बोला कि एनर्जी का होता है। अभी आप मुझे ब्रेक में बता रहे थे अबाउट EFT दैट टेक्निक, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, लिसनर्स को बताएंगे प्लीज। जी हाँ बिल्कुल। EFT टेक्निक इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसमें टैपिंग की जाती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सिर से स्टार्ट करके सारे लिम्फ नोड्स में, आंखों के नीचे, अंडर योर आर्म्स एंड ऑन द आर्म। सो इससे बेसिकली आप नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हैं, इमोशनल फ्रीडम पा रहे हैं। इट इज समथिंग वेरी सिंपल बट समथिंग वेरी इफेक्टिव। और यूजुअली जो लोग पैटर्न्स ऑफ फेलियर्स फेस करते हैं, ओनली दे नो हाउ दे स्ट्रगल एंड हाउ दे सफर। एंड यूजुअली वी सी जिन लोगों को दोष होता है, कालसर्प दोष होता है या कोई भी ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग दोष, उनको बहुत सारे टैलेंट्स रहते हैं, उनके बहुत सारे राजयोग रहते हैं, विच जनरली मीन्स दैट दे आर केपेबल ऑफ सो मच मोर देन अदर पीपल एंड इट्स सो हार्ड टू सी अदर पीपल क्रॉसिंग बाय, ओवरटेकिंग यू। वो स्टोरी हमें याद आती है खरगोश की और टोटोइज की, कि सारे टोटोइज आगे निकल रहे हैं तो मुझे तो ज्यादा बेटर। सो इसमें इमोशनल फ्रीडम टेक्निक यूज करने से वो अपनी नेगेटिविटी रिलीज करते हैं, अपने इमोशंस को नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं। क्योंकि जब हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, बार बार फेलियर फेस करने के बाद हमारी फ्रीक्वेंसीज बहुत लो हो जाती हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। सो EFT हेल्प्स अ लॉट इन यू रीगेनिंग योर कॉन्फिडेंस बैक, नॉट जस्ट इमोशनली हीलिंग यू बट ऑल्सो कुछ बीमारियों के लिए, हमारे को डिप्रेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए, अग्रेशन के लिए भी EFT वर्क्स एक्सट्रीमली वेल। चलिए EFT एक और हमें नई चीज आज समझ में आई, सुनी समझी हमने, पर ये आप पे कैसे वर्क कर सकती है, करना चाहेंगे भी इससे काम या नहीं निधि जी, उसके लिए आपको निधि जी से एक बार बात करनी पड़ेगी। यू कैन कम विद योर प्रॉब्लम इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ पैटर्न्स इन फेलियर, आपको दिख रहे हैं उसमें पैटर्न्स दिख रहे हैं इन योर लाइफ, तो एक बार जरूर मिलिएगा। कुछ लोग जब तक आपसे मिलते हैं, अगर जो अपने घर पे ही कुछ क्विकली करना चाहे, सम गुड टिप्स, कैन यू गिव क्विक टिप्स? जी हाँ बिल्कुल। जिन लोगों के लिए ये स्ट्रगल है कि अपना जो करना चाह रहे हैं या पैटर्न्स ऑफ फेलियर को फेस कर रहे हैं, उनको एक ग्राउंडिंग की जरूरत मैं समझती हूँ, उनको अपने आप को स्थिर करने की, रूट्स ग्रो करने की, सो दैट दे डोंट हैव टू गो 5 steps, कम बैक 2 steps, देन टेक स्टेप्स फॉरवर्ड। सो उनके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव, और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है, बहुत ही इजी टू डू और बढ़िया चीज, थोड़ा सा हार्डवर्क जरूर लगता है, बट आप अपने घर में खुद से लोटस ग्रो करें, और उसको जो आपके घर का सेंटर है, दैट इज द ब्रह्म स्थान ऑफ योर हाउस। जब आप अपने घर को जनरली या तो उसका मैप लें, अपने घर का सेंटर कैलकुलेट करें, और वहां पे खुद ग्रो करके, या इवन बाहर से अगर खुद ग्रो करके लोटस लगाते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर नहीं कर पाते तो कहीं बाहर से लेके उसको अपने घर के सेंटर में रखें, एंड यू विल सी एन इमीडिएट शिफ्ट इन एनर्जीज। यू विल जस्ट सी दैट व्हाटएवर यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ, व्हाटएवर यू हैव बीन फीलिंग, ओवरथिंक जो हम अपने एम्बिशंस को और अपने आइडियाज को कई बार करते रहते हैं, राइट अवे दोज थिंग्स स्टार्ट कमिंग थ्रू। ब्रह्मा जी का सीट है, कमल का जो फूल है, तो वो क्रिएटिविटी के देवता हैं। wherever creativity is being blocked, that is where lotuses and the plant and the grounding, it starts showing its effect. So do that with a little bit of mindfulness. आप realize करें कि आप जो ब्रह्मा जी की सीट है वो अपने घर में लेके आ रहे हैं, उसको थोड़ा रिस्पेक्टफुल जगह दें, ऐसे ही नहीं कि कहीं आपने उसको डाल दिया, आसपास कचरा है, रिस्पेक्टफुली उसको अपने घर में प्लेस करें, एंड यू विल सी इंस्टेंट रिजल्ट्स। आई एम टेलिंग यू, लोटस को फल देने में, फूल देने में 1 साल का समय लगता है, बट इवन इफ यू जस्ट हैव द प्लांट राइट देयर, इट विल वर्क इक्वली गुड फॉर यू। ओके, तो सेंटर में लोटस फ्लावर रखना रिस्पेक्टफुली, ये कैन बी अ गुड सोल्यूशन एंड इंस्टेंट सोल्यूशन एज वेल। तो और एक चीज बोली कि आपने इसका सेंटर आपके घर का पता होना चाहिए कहाँ है, और वो क्लीन होना चाहिए, तभी वहां रखें। अगर कोई लोटस अवेलेबल नहीं होता, तो जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था फ्लावर्स में प्लास्टिक आपने मना किया था, डोंट यूज प्लास्टिक, तो क्या कागज का प्रिंट आउट रख सकते हैं? आप कागज छोड़े, मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि आप लोटस के फ्लावर्स भी नहीं मैं बोल रही, मैं विद रूट्स जो लोटस होता है, सीड्स को आपको ग्रो करना है, या फिर आपको उसको बाजार से बाय करके उसको रखना है। ग्राउंडिंग चाहिए हमें, रूट्स चाहिए। रूट्स चाहिए, जी ओके। चलें, आज की टिप बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरे ख्याल से काफी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड फिलहाल आपको अगले गाने की तरफ लेके चलते हैं। निधि जी का नंबर एक बार और बता देती हूँ, 9052375555। नोट नहीं कर पाए मुझसे लीजिएगा, वरना वेबसाइट पे आपको जरूर मिलेगा, it's drnidhibhan.com. Thank you, Nidhi ji. Okay, nice being here. Have a good day, everybody. See you again.